वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 109 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। करंट में हमने जो है 1 to 80 1 से 80 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अब इसमें 81 से लेकर 100 तक देखते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? विश्व वन स्थिति रिपोर्ट ये प्रत्येक 2 वर्षों में प्रकाशित होती है। इसी तरह से भारत में भी भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, वो भी 2 वर्षों के अंतराल में प्रकाशित होती है। तो प्रश्न बनते हैं इस पे। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए वनों में वृद्धि होना, कमी ना होना, ठीक है, स्थिरता बनी रहना, ये आवश्यक है। तो शीर्ष 3 देश जिन्होंने विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार अपने वन क्षेत्र में वृद्धि की है, चीन है प्रथम स्थान पर, सर्वाधिक उसने की है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होकर। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि विश्व वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है, तो ये करता है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। ठीक है, 24 की भी इसने जारी की है। और वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष 3 देश देखें तो चीन प्रथम स्थान पर 19.37 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की है इसने। ऑस्ट्रेलिया 4.46 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की और भारत 2.66 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की है। वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले अन्य शीर्ष देशों की बात करें तो चिली है, इसके बाद भारत के बाद चिली है, फिर वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया। नंबर 82 है, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार निर्वनीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निर्वनीकरण होता है कि डिफोरेस्टेशन, ठीक है, वनोन्मूलन। इंडोनेशिया में 2021 से 2022 तक वनों की कटाई में 8.4% की कमी आई। ब्राज़ील के अमेज़न में 2023 में वनों की कटाई में 50% की कमी आई। 2010 से 2020 की अवधि के दौरान सकल वैश्विक मैंग्रोव हानि की दर में 23% की कमी आई। सब में कमी कमी लिखा है, किसी में वृद्धि तो नहीं हुई। बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए निर्वनीकरण यानी वनोन्मूलन या डिफोरेस्टेशन में उल्लेखनीय गिरावट हुई है वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 में। इस वर्ष की रिपोर्ट में देशों द्वारा वनों की कटाई में उल्लेखनीय कमी पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, इंडोनेशिया में 2021 से 22 तक वनों की कटाई में 4% की कमी। ब्राज़ील के अमेज़न में 2023 में वनों की कटाई में 50% की कमी। रिपोर्ट के अनुसार सन 2000 से 2010 और 2010 से 2020 की अवधि के दौरान सकल वैश्विक मैंग्रोव हानि की दर में 23% की कमी आई। जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण चरम मौसम की घटनाएं मैंग्रोव के लिए खतरा पैदा करती हैं और स्थानीय समुदायों को आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ जाइए। कथन कारण वाला ये सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन क्या कहता है और कारण क्या कहता है? कथन है कि जंगल में आग लगने की तीव्रता और आवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। कारण है जलवायु परिवर्तन जंगल की आग और कीटों जैसे अजैविक और जैविक तनावों के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहा है। कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण दोनों गलत है। केवल कथन सही है, कारण नहीं। केवल कारण सही है, कथन नहीं। देखिए जंगल में आग लगने की तीव्रता और आवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है, बिल्कुल ये तो है करेक्ट। कारण जलवायु परिवर्तन जंगलों को जंगल की आग और कीटों जैसे अजैविक और जैविक तनावों के प्रति संवेदनशील बना रहा है, बिल्कुल सबसे बड़ा कारण यही है, क्लाइमेट चेंज।
करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर, मतलब ए है इसका आंसर। देखिए, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज जंगलों को जंगल की आग और कीटों जैसे कि अजैविक और जैविक तनावों के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहा है। आग की घटनाएं, जंगल में आग लगने की तीव्रता और आवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर जंगलों में लगी आग की वजह से 6,687 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ। ये आंकड़ा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पर आ जाइए। अब बताइए, ये जो वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट है वो किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनईपी, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक या एफएओ? ऊपर था, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ के द्वारा। वैश्विक वन लक्ष्य स्थिति, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण मारकर गलत कर देगा। वैश्विक वन लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट वनों की स्थिति और प्रवृत्तियों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है, विशेष रूप से 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वानिकी क्षेत्र में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करती है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय है वन और भोजन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जिसे विश्व वन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, मानवता और ग्रह के अस्तित्व के लिए वनों और वृक्षों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वन दिवस का विषय थीम क्या है? वन और भोजन। ये जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है या विश्व वन दिवस है, इसकी शुरुआत वर्ष 1971 में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित विश्व वानिकी दिवस से हुई थी। ठीक है। और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2012 में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। इसका उद्देश्य है वन संरक्षण और सतत प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 84 पर आ जाइए। भारत किस देश से आगे निकलते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है? जिसका क्या मतलब है यहाँ पर? भारत से किसको पछाड़ दिया भारत ने? पहला है चीन, पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है जर्मनी और चौथा हो गया है भारत। तो भारत ने पछाड़ा है, सॉरी, जापान को। ठीक है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक। नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक में नीति आयोग के सीईओ ने घोषणा की कि भारत जापान से आगे निकलते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 87 पर आ जाइए। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में निम्नलिखित देशों को अवरोही क्रम में रखिए। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में जो सबसे बड़ा देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। 3 में है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा है चीन और तीसरा है जर्मनी, चौथा भारत हो गया है फोर्थ पे, और पांचवा है जापान। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इसका सकल घरेलू उत्पाद दुनिया में सबसे बड़ा है, जो 30.5 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद चीन है, जर्मनी है, चौथा भारत और उसके बाद जापान। क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाइए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वृक्ष एवं वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? ठीक है, ये दोनों एक साथ पूछ रहा है। वृक्षावरण भी एक साथ पूछ रहा है, वनावरण भी एक साथ पूछ रहा है। वनावरण क्या होता है? जो प्रकृति ने पहले से
ठीक है, उगा रखे हैं, और वृक्ष आवरण जो मानव निर्मित मनुष्य के द्वारा लगाए गए। तो कुल यानी दोनों का मिलाकर पूछ रहा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ठीक है, 2 वर्षों में प्रकाशित की जाती है, 25 की अभी तक आई नहीं है, तो आंकड़े वही पुराने वाले 23 के होंगे, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर में। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा प्रकाशित नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वृक्ष एवं वनावरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 25.17% है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वृक्षावरण कितने प्रतिशत है? कुल वृक्षावरण पूछ रहा है, ठीक है। एक हो गया वनावरण, ठीक है, और दूसरा हो गया वृक्षावरण। अगर पूछता कुल वन और वृक्षावरण तो उत्तर अलग होता कुछ, ठीक है। कुल वन और वृक्षावरण पूछ ले तो उत्तर क्या होगा, और कुल वृक्षावरण पूछ ले तो यानी वृक्ष वन की तुलना में कम हो गए, तो कुल वन आवरण जो है वो है 3.41%, ठीक है। और कुल वन और वृक्षावरण दोनों पूछ ले तो वो है 21.76%। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो कुल वन आवरण है वो कितना है, 21.76%, और कुल वृक्षावरण पूछ ले तो 3.41%, ठीक है। और वन और वृक्षावरण दोनों एक साथ पूछ ले तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 25.17%। अब इसी पर प्रश्न चलेंगे अधिकतर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के वन एवं वृक्ष आवरण में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? कितनी हुई है? 2,445, 1,445, 3,445 या 4,445.81 वर्ग किलोमीटर सब में समान है। ये सारा कॉमन है पूरा, ठीक है। 2, 1, 3, 4 पे बात अटक रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 21 की तुलना में 23 में? 1,445.81 वर्ग किलोमीटर। तो देश के वन एवं वृक्षावरण में वर्ष 2021 की तुलना में 23 में 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कितने प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है? 21% से अधिक, 30% से अधिक, 33% से अधिक या 27% से अधिक? इसका उत्तर है 33% से अधिक। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। भारत का वन कार्बन स्टॉक अनुमानित रूप से 7,285.5 मिलियन टन है, जो 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। तो इसका अधिक होना अच्छा होता है बुरा होता है? अच्छा होता है, ठीक है। वन कार्बन स्टॉक का मतलब है वनों में जमा कार्बन की मात्रा। यह कार्बन पेड़ों, मिट्टी और वनस्पति में जमा होता है। वन कार्बन स्टॉक जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसे अपने अंदर जमा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण के संदर्भ में सही कथन है। भारत का मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है। भारत के मैंग्रोव आवरण में 2021 में 7.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देखिए, भारत के जो मैंग्रोव आवरण में है वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई है 2021 की तुलना में। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और कितना है भारत का मैंग्रोव आवरण? 4,991.48 वर्ग किलोमीटर। ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। भारत का मैंग्रोव आवरण 4,000 मैंग्रोव फॉरेस्ट
4,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वर्ष 2021 से 7,43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, न कि वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रवार वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। क्षेत्रवार में यानी वन और वृक्षावरण, टोटल फॉरेस्ट कवर। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। ए है इसका आंसर। देखिए वर्ग किलोमीटर में देखें, यह है संग्रह क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र उसका कितना होगा एरिया, वनावरण कितना, वृक्षावरण कितना, वन और वृक्षावरण कुल मिलाकर। तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो 3,08,252.11 या 11 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें वनावरण कितना है, 77,073.44। वृक्षावरण है इसका 8,650.14, तो कुल हो गया 85,723.58 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का वनावरण इतना, वृक्षावरण इतना, और वृक्षावरण और वनावरण कुल मिलाकर हो गया 67,083.20। छत्तीसगढ़ का 1,35,192 भौगोलिक क्षेत्र है, उस पर 55,811.75 वृक्षावरण और 6,538.70 वृक्षावरण है। तो वृक्षावरण वनावरण कुल मिलाकर हो गया 62,350.45। तो प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, बाकी सारे स्टेट इसके बाहर ही हैं। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश का नाम याद रखिएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर तीसरा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण के मामले में उच्चतम प्रतिशतता वाले शीर्ष 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, प्रतिशतता की बात हो रही है अब यहाँ पर। प्रतिशतता, प्रतिशतता का मतलब है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का 30 वर्ग किलोमीटर का एरिया है किसी राज्य का, अब 30 में से 28 में इसका वनावरण ही है, तो इसका तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 90 से ऊपर चला गया। तो ऐसा ही है लक्षद्वीप प्रथम स्थान पर, उसके बाद मिजोरम दूसरे स्थान पर, और तीसरा है अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर। तो ए है इसका आंसर। वनावरण का उच्चतम प्रतिशत लक्षद्वीप 91.33%, उसके बाद मध्य प्रदेश 85.34% और अंडमान निकोबार 81.62%। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होगा, यह है राज्य या संग्रह क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, वनावरण और प्रतिशत। ठीक है, यहाँ वनावरण की बात हो रही है ऊपर, वन और वृक्षावरण करके नहीं पूछ रहा है, तब भी इनका थोड़ा थोड़ा बढ़ ही जाएगा। तो लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 29.63 वर्ग किलोमीटर में, अब वनावरण 27.06 में, तो 91.33% हो गया। मिजोरम का भौगोलिक क्षेत्रफल है 21,081, तो 21,081 से 17,990.46 पर तो वनावरण ही है इसका, 85.34% हो गया। अंडमान निकोबार का 8,249 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र है, अब 8 में से 6,732.92 वनावरण हो गया, 81.62% हो गया। तो लक्षद्वीप पहला, मिजोरम दूसरा और अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर है प्रतिशतता के मामले में। और वैसे वन हेक्टेयर के मामले में, ये वर्ग किलोमीटर के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो प्रश्न बनेंगे इसमें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितने प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण पूछ रहा है। ठीक है, वृक्षावरण नहीं पूछ रहा है, वनावरण वृक्षावरण मिला के भी नहीं पूछ रहा है, केवल वनावरण पूछ रहा है। वनावरण कितना है, 6.24%। ठीक है, काफ़ी कम है ये। और वृक्षावरण भी मिला दो इसमें वनावरण में, तो दोनों का कुल मिलाकर हो जाएगा 9.96%, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन 10 भी नहीं है पूरा,
तो कमी है काफ़ी। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 2,40,927.56 वर्ग किलोमीटर में। अब वनावरण कितना है इसमें, मात्र 15,045.80। तो प्रतिशत कितना हो गया, 6.24% वनावरण केवल। ठीक है, और वनावरण 15,045.80 और वृक्षावरण तो इसका आधा ही है, वो तो कम ही होगा फिलहाल, मतलब उससे तो कम ही होगा वनावरण से। वनावरण वृक्षावरण कितना, 8,950.92%। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा, 23,996.72%। ठीक है, अब ये इसका कितने प्रतिशत हो गया, 9.96%। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से ही बन सकता है, यहाँ से ही बन सकता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो संख्या आएगी वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, यानी वृक्षावरण और वनावरण उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो ये भी एक प्रश्न हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वनावरण उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो एक प्रश्न ये हो गया, फिर उत्तर ये निकलेगा। इन दोनों को मिला के पूछेगा, इसका पूछेगा इससे, तो उत्तर ये होगा। ठीक है, ये भी संख्या सीधे सीधे पूछ सकता है और ये भी संख्या सीधे सीधे पूछ सकता है वर्ग किलोमीटर में, याद रखिए मोटा मोटा। जैसे कि ये एक सवाल है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण पूछ रहा है, तो कितना है, वनावरण और वृक्षावरण, तो वनावरण को जोड़ दो और वृक्षावरण को जोड़ दो तो कुल वनावरण और वृक्षावरण मिल जाएगा। वो कितना है, 23,996.72 वर्ग किलोमीटर। अब यह उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 9.96%। तो एक्सप्लेनेशन वही रहने वाली है सभी में। 2,40,927.56 भौगोलिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, इसमें वनावरण है 15,045.80%, वृक्षावरण है 8,950.92%। इन दोनों को जोड़ के कितना आया, 23,996.72%। ये इसका कुल कितने प्रतिशत है, 9.96%। इसी तरह से एक और प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत। ठीक है, 9.96%। क्या है आंसर, 9.96%। इन दोनों को जोड़ के जो संख्या आएगी वो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत है, 9.96%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण पूछ रहा है, केवल वनावरण पूछ रहा है, कितना था वो, 15,045.80 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 15,045.80 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ऊपर था 6.24%। इतना ही तो था कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, ब्रिक्स के किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, यूएसए की। दूसरे स्थान पर कौन है, चीन। अब ब्रिक्स में यूएस तो नहीं है, चीन है, तो चीन प्रथम स्थान पर हो गया। उसके बाद भारत ही होगा, क्योंकि चीन के बाद जर्मनी है वैश्विक स्तर पर, जर्मनी के बाद भारत है, जापान पीछे हो गया। तो ब्रिक्स देशों में सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो चीन की है। वर्ष 2024 में चीन का जीडीपी 18.77 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो ब्रिक्स देशों में सबसे अधिक है। इसके बाद भारत का स्थान है। 100वां प्रश्न है, करंट अफेयर्स की सेंचुरी कवर होगी पूरी। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कैप्टिव एवं वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों द्वारा कोयला उत्पादन हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कितना निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए तो 170 मिलियन टन निर्धारित किया गया था, लेकिन ये 25-26 का पूछ रहा है, तो 25-26 में 203.39 मिलियन टन। ठीक है, 200 से ऊपर है, सी है इसका आंसर।
देखिए, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से 203.39 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। निर्धारित लक्ष्य 2024-25 में उत्पादित 170 मीट्रिक टन से 33% अधिक है ये, ठीक है, मिलियन टन। और चीन के बाद जो भारत है दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार है। तो इकोनॉमी भी फोर्थ पर है भारत की, और कोयला भंडार भी दुनिया का ज्ञात चौथा सबसे बड़ा है। तो यहाँ 100 प्रश्न अपने कवर हो जाते हैं करंट अफेयर्स के। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं आप ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।